मॉर्निंग स्टूडेंट, मेहता ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमारा जो टॉपिक है वो क्या चल रहा है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन सिलेंड्रिक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसके लिए अपने पास जो प्रोसेस था वो क्या था, हमें क्या करना है, एक फ्लूइड पार्टिकल लेना है या कोई भी एक पार्टिकल लेंगे जिससे हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक पैरेललोपिपेड कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ठीक है, पहले उसके बारे में लिखते हैं। तो देखो, लेट कैपिटल ए बी एनी पॉइंट लेट कैपिटल ए बी एनी पॉइंट, एक मिनट, लेट कैपिटल ए बी एनी पॉइंट इन फ्लूइड हैविंग the coordinates as r थीटा फाई और साई। हमने क्या लिखा है, लेट ए बी एनी पॉइंट इन फ्लूइड हैविंग द कोऑर्डिनेट एज r थीटा और फाई। क्या है, आपके पास ए है, वो किसी भी फ्लूइड के अंदर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, r थीटा और फाई है। वी कंस्ट्रक्ट ए parallelepiped we construct a parallelepiped with three adjacent edges R। हम क्या कर रहे हैं, एक पैरेललोपिपेड ले रहे हैं जिसके आपके पास तीन संगत भुजाएं क्या है, फर्स्ट है डेल आर, सेकंड है आर डेल थीटा एंड थर्ड वन इज आर साइन थीटा डेल फाई। ठीक है, लेट द velocity components are QR, Q theta and Q phi respectively। तो इसको यहां लिख देते हैं, यहां दिखेगा नहीं। Q phi रेस्पेक्ट वाली। ठीक है, लेट द वेलोसिटी कंपोनेंट आर क्यू आर, क्यू थीटा एंड क्यू फाई रेस्पेक्ट वाली। जो क्यू आर है वो आर डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी है, जो क्यू थीटा है वो थीटा डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और जो फाई है वो क्या है, फाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ठीक है, उसके बाद में एंड रो बी द फ्लूइड डेंसिटी which is the function of space coordinate and टाइम t। तो दैट मीन क्या लिख सकते हैं, रो इक्वल लिख सकते हो आप, रो ऑफ आर थीटा फाई और टी।
इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 1। ये है आपके पास, इसमें जो आपको थ्योरी लिखनी है, यानी जो मुझे कैलकुलेट करना है उसके लिए जो मेरे पास अजम्पशन है वो इस प्रकार से लिया है मैंने। तो देखो इस अजम्पशन को एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आपके पास। ठीक, देखो, let A be any point in fluid having the coordinate as r, theta, phi. We construct a parallelepiped with 3 adjacent edges r del theta, and third one is r sin theta del phi. हमने क्या लिया है, एक फ्लूइड है, उसमें आपके पास ए कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए आपके पास r, थीटा और फाई। अब उस पॉइंट, उस जो ये बिंदु ए है उससे पास आउट होते हुए हम क्या बना रहे हैं, पैरेललोपिपेड बना रहे हैं, ठीक है। उस पैरेललोपिपेड की जो इडेजेस है वो किस प्रकार से हैं, फर्स्ट जो इडेज है वो डेल्टा आर है, सेकंड है वो आर डेल्टा थीटा है, एंड थर्ड वन है वो आर साइन थीटा डेल फाई है। लेट द वेलोसिटी कंपोनेंट आर क्यू आर, क्यू थीटा एंड क्यू फाई रेस्पेक्टिवली, एंड रो बी द फ्लूइड डेंसिटी विच इज द फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम टी। दैट मीन रो फंक्शन हो गया, रो इक्वल हो गया रो ऑफ आर, थीटा, फाई और टी, यानी किस किस का फंक्शन हो गया, आर का हो गया, थीटा का हो गया, फाई का हो गया, टी का हो गया, क्योंकि आर, थीटा, फाई आपके पास क्या है, स्पेस कोऑर्डिनेट है, और जो टी है वो क्या है आपके पास, टाइम टी है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम क्या करते हैं, ए पॉइंट को क्या मानते हैं, इस ए पॉइंट से पास आउट होता हुआ एक क्या बनाते हैं, एक पैरेललोपिपेड बनाते हैं। तो देखो नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं, ये देखो मैंने क्या किया है, आपके पास इस पॉइंट ए से पास आउट होता हुआ एक पैरेललोपिपेड बनाया, ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ठीक है। इसका मैंने प्रोजेक्शन लिया, जो देखो ए है, ये आपके पास ए, इसका ये वाला एंगल कितना है, फाई, और ये कितना है, डेल फाई। अब देखो ये है आपके पास आर थीटा प्लेन, ठीक है, ये आर थीटा प्लेन है, तो ये आपके पास मान लेता हूं, ये जो एंगल है वो है थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये कितना एंगल हो जाएगा आपके पास, जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल वो कितना हो जाएगा, डेल थीटा। डेल थीटा होने के बाद में तो वो वहां पहुंचा है, तो देखो इसके लिए जो इडेजेज होंगी, तो मैं इसकी इडेजेज लिखना चाहूं तो देखो ये वाला एंगल इसके रेस्पेक्ट में, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, ये जो डी वाला, ये सी वाला पॉइंट है, ये वाला ये इसका इससे एंगल कितना, थीटा, ठीक है। ये इस वाले के साथ आर डायरेक्शन के साथ कितना, ए का जो ये एंगल ए आपके पास पॉइंट ए है उसका एंगल कितना है, इससे थीटा है, ठीक है। तो इसकी बात करें हम, अब ये यहाँ देखो यहाँ से यहाँ मूव होकर कुछ डिस्प्लेस हुआ है, तो डिस्प्लेस हुआ तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, तो कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो वो आपके पास कितना हो गया, ये एंगल हो गया आपके पास डेल थीटा, ठीक है। अब ओ से ए तक, जो ओ से ए तक जो डिस्टेंस है, यानी मैं इस ए की बात करूं, ठीक है, इस ए के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये कितने, आर, थीटा और फाई, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, आर, थीटा और फाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो आर, थीटा, फाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो जो इस ए की, इस ओ से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर, ठीक है। अब इस पे देखो, अगर मैं इसी के अलोंग चलूँ यहाँ से यहाँ तक, सी तक, ठीक है, इस सी बिंदु तक चलूँ, तो सी बिंदु तक चलूंगा तो देखो आर तो सेम रहेगा, तो चेंज किस में हो रहा है, थीटा में चेंज हो रहा है, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं ए सी इक्वल आर डेल्टा थीटा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ये इस पॉइंट में सेम ही रहेगा, तो क्या ये आर्क लेंथ होगी ए सी, तो ए सी आर्क लेंथ होगी, तो वो कितनी हो गई, आर डेल्टा थीटा। अब बात करूं यहां से यहां तक गए हैं आप, तो ए से ए डैश, तो क्या ये डेल्टा आर होगा, क्योंकि सिर्फ आर डायरेक्शन में चले हो आप, ठीक है। तो आर डायरेक्शन में चले हो तो ये लेंथ, तो एक तो ये हो गई आपके पास ए डैश, एक हो गई आपके पास ए सी, और एक कौन हो जाएगी आपके पास ए बी। जो आपके पास ए बी होगा वो कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा डेल फाई। यही होगी तीनों लेंथ, ठीक है। तो तीनों लेंथ इस प्रकार से हमने निकाली, एक हो गई ए डैश डेल्टा आर हो गई, ए सी हो गई आर डेल्टा थीटा, ए बी हो गई आर साइन थीटा डेल फाई। अब हमें क्या निकालना है, एक फेस से क्या करवाना है,
मास को एंटर करवाना है और सेकंड वाले से उसको क्या करवाना है, एग्जिट करवाना है, और उसमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है। ठीक है, तो देखो आप इसमें एक बार वेलोसिटी और दिखा देता हूँ। आप क्या देखो, ये वाला प्लेन है वो कौन सा है, आर और थीटा प्लेन है। ठीक है, तो इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी होगी वो क्यों होगी, कौन सी होगी, क्यू थीटा। और जो ऊपर वाला प्लेन दे रखा है उसमें आपके पास क्या है, क्यू आर, क्योंकि जो आर डायरेक्शन है वो ऊपर है, और बाहर की ओर जो आपके पास वेलोसिटी है, यहां दिखा देता हूं मैं इसको, वो आपके पास कौन सी हो जाएगी, क्यू फाई हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे रहता है ये जिस डायग्राम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं फिर से समझा देता हूं। मेरे पास एक फ्लूइड पॉइंट है कोई भी, तो ए जिसके कोऑर्डिनेट है आर थीटा और फाई। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए आपके पास आर थीटा फाई। अब इससे कंस्ट्रक्ट होते, इससे पास आउट होता हुआ मैं क्या बनाता हूँ, एक मास, एक फिक्स्ड वॉल्यूम मुझे कंसीडर करना है। तो उस फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए अपन क्या लेते हैं, एक पैरेललोपिपेड लेते हैं। ठीक है, एक पैरेललोपिपेड लिया, तो देखो मैंने एक पैरेललोपिपेड बनाया, ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये एक पैरेललोपिपेड है। ठीक है, उसके हमें क्या चाहिए, देखो अब उसके कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, तो उसमें इडेजेट चाहिए मुझे। तो इडेजेट जाने के लिए तो क्या, मुझे ए से ए डैश जाना है। चलो ठीक है, ए से ए डैश जाना है, तो ए से ए डैश जाऊंगा तो थीटा में तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम कौन से में, आर और थीटा डायरेक्शन में देखा, तो थीटा में तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चेंज किस में होगा, चेंज होगा सिर्फ आर में, क्योंकि हम आर डायरेक्ट आर के अनुदिश चल रहे हैं। तो यहाँ तक आर था और ये इतना और चला, तो इसको मैंने मान लिया आर प्लस डेल आर, टोटल यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, डेल्टा आर। ठीक है, सेकेंड फिर चाहिए मुझे ए सी, यानी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यानी थीटा डायरेक्शन में कितना चला, तो थीटा डायरेक्शन में देखो पहले यहाँ से यहाँ तक लेकर था थीटा, फिर ये इतना कितना और चला इसमें, यानी टोटल चल रहा है थीटा प्लस डेल थीटा। तो ये जो चल रहा है वो कितना चल रहा है, सिर्फ डेल्टा थीटा। तो देखो ये क्या, ए सी, तो ए सी को एक आर्क लेंथ को डिनोट करती है, तो आर्क लेंथ को डिनोट करती है, तो ए सी कितना हो जाएगी, आर डेल्टा थीटा। ठीक है, और ए बी है वो आर साइन थीटा डेल फाई, जो हम इससे निकालते हैं इस वाले डायग्राम से। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमें करना है क्या, एक तो एक फ्लड से अब एक बार जो एक फ्रंट होगा उससे हमें क्या करवाना है, मास को एंटर करवाना है, और सेकंड वाले से क्या करवाना है, एग्जिट करवाना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन से। तो देखो बात करते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें लिखते हैं, नाउ द मास ऑफ फ्लूइड, द मास ऑफ फ्लूइड which enter from the face A B C D in R direction, हम क्या कर रहे हैं, उस फ्लूइड का मास निकाल रहे हैं जो आपके पास क्या कर रहा है, आर डायरेक्शन में ABCD फेस से क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। तो वो क्या होगा आपके पास, हमने लास्ट क्लास में लिखा था, वो होता है आपके पास डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ फेस ABCD इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो फ्लूइड डेंसिटी है वो आपके पास रो है, एरिया ऑफ फेस ABCD, तो मैं एक बार पिछली स्लाइड पे चल के देखो एरिया देखते हैं उसका। तो एरिया में बात करूं ABCD का, ठीक है, तो क्या ABCD एक आपके पास रेक्टेंगल प्लेट है। ठीक है, तो रेक्टेंगल प्लेट का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये आपके पास हो गई इसकी लेंथ और ये हो गई विड्थ। तो मैं क्या लिखूं, AB इंटू AC। तो यहां लिखेंगे हम AB इंटू AC, ये इसका एरिया हो गया, इंटू वेलोसिटी। तो जो R डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कितनी है आपके पास, QR। तो यहां से हो जाएगा डेल इंटू, अब देखो AB और AC की वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये रहा AB तो है आपके पास R साइन थीटा डेल फाई, और AC कितना है, R डेल्टा थीटा। तो देखो ये हो गया R
डेल्टा थीटा इंटू आर साइन थीटा डेल फाई इंटू क्यू आर। तो हम इसको लिख सकते हैं रो आर स्क्वायर साइन थीटा डेल थीटा डेल फाई, या यहीं लिख देते हैं, 1 मिनट, क्यू आर और रो। तो देखो आपके पास क्या हो गया, रो क्यू आर स्क्वायर साइन थीटा डेल थीटा, सॉरी साइन थीटा डेल थीटा साइन फाई, और इसको हम मान लेते हैं फंक्शन ऑफ आर थीटा और फाई। ये हमने क्या किया है, लेट किया है। तो हमने क्या करवा दिया, इसका जो फर्स्ट जो फेस आपके पास ABCD, उससे क्या करवाया है, मास को एंटर करवाया है, ठीक है। इससे एंटर करवाया तो इसके जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फेस होगा उससे ये क्या होगा, एग्जिट भी होगा। तो देखो मैं दिखाता हूं आपको फेस, देखते हैं कौन से वाले से एंटर होगा। देखो R डायरेक्शन आपके पास, ऊपर वाली डायरेक्शन R डायरेक्शन है, तो ABCD से एंटर हुआ है, तो इसके अपोजिट कौन सा है फेस, इसके अपोजिट है A डैश B डैश C डैश और D डैश। तो ABCD से एंटर हुआ है तो एग्जिट कहां से होगा, A डैश B डैश C डैश और D डैश से। तो हम निकालते हैं जो आपके पास इस वाले फेस में जो हो रहा है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलो हमने अपनी मास निकाल लिया जितना एंटर हुआ है, तो मास बात करते हैं। नाउ द मास ऑफ फ्लूइड, नाउ द मास ऑफ फ्लूइड getting out from the face A dash B dash C dash D dash। हम वो उस फ्लूइड का मास निकालेंगे जो क्या हो रहा है आपके पास, नाउ द मास ऑफ फ्लूइड गेटिंग आउट फ्रॉम द फेस A dash B dash C dash और D dash से। तो देखो दिस इम्प्लाइज, अब हमने देखो लास्ट क्लास में पढ़ा था और फिर से बात कर लेता हूँ। देखो फिर से यहाँ देखो, अगर मैं बात करूँ इसमें इस वाले डायरेक्शन की, R डायरेक्शन में, तो क्या R डायरेक्शन में मुझे यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने के लिए सिर्फ R डायरेक्शन में ही चेंज होगा। देखो R डायरेक्शन में क्यों चेंज होगा, बाकी सब तो सेम रहेगा ना। देखो यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो ये वाला एंगल तो फिक्स है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच का एंगल, ये डेल्टा थीटा और ये थीटा, तो टोटल एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ये तो फिक्स है। तो चलना कितना है, सिर्फ मुझे चेंज किस में होगा, R डायरेक्शन में। तो हम R डायरेक्शन में क्या करते हैं, देखो अगर R डायरेक्शन में R ही है तो उसको क्या लिखते हैं, एफ ऑफ R थीटा डेल सॉरी फाई। तो अब मुझे क्या करना है, R में चेंज करना है, तो R में कितना चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ R प्लस डेल्टा R थीटा और फाई। ऐसा जैसा हमने पिछली क्लास में भी लिखा था कि अगर मुझे R डायरेक्शन में चेंज करना है तो R प्लस डेल्टा R, थीटा डायरेक्शन में चेंज करना है तो थीटा प्लस डेल्टा थीटा, और अगर फाई डायरेक्शन में चेंज करना है तो फाई प्लस डेल फाई टोटल चेंज होगा। तो इसको लिखते हैं, देखो नाउ एक्सपेंडिंग अबाउट ट्रम। हम क्या कर रहे हैं, जो ये ऊपर जो ट्रम दे रखी है इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करोगे तो देखो एक्सपेंड करते हैं, पहले तो होगा एफ ऑफ R थीटा और फाई, फिर क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू डेल R और डेल्टा R, क्योंकि R डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, प्लस हायर पावर ऑफ डेल्टा R। ये हमने इसको एक्सपेंड किया है, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड किया है तो देखो एक्सपेंड किया है, टेकिंग नाउ टेकिंग डेल्टा R is small
नाउ टेकिंग डेल्टा आर इज स्मॉल देन higher power of delta r is neglected. जब इसकी neglected now taking delta r is small then higher power of delta r is neglected, यानी इसकी जो हायर पावर होगी वो क्या हो जाएंगी सारी नेगलेक्ट, यानी उनको सभी को हम क्या करेंगे जीरो कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ ऑफ आर थीटा डेल फाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल आर इंटू डेल्टा आर। ठीक, अब ये आपके पास कौन सा मास है, ये वो मास है जो क्या हो रहा है उससे उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले फेज से क्या हो रहा है आउट हो रहा है, यानी एग्जिट हो रहा है। तो हम निकालते हैं टोटल चेंज। ठीक है, तो टोटल चेंज की बात करते हैं। नाउ यूनिट the axis of flow in over the flow out in r direction in r direction in unit time तो देखो कितना होगा आपके पास, जितना आपके पास एंटर हुआ है उसमें से जितना आउट हुआ है उसको माइनस कर देंगे। तो आपके पास एंटर कितना हुआ है आर थीटा और फाई, एफ ऑफ आर थीटा फाई, और आउट कितना हो रहा है आपके पास एफ ऑफ आर थीटा फाई प्लस का डेल एफ अपॉन डेल आर इंटू डेल्टा आर। ठीक है, तो यहाँ से देखो एफ ऑफ आर थीटा फाई माइनस का एफ ऑफ आर थीटा फाई माइनस डेल एफ अपॉन डेल आर इंटू डेल्टा आर। इस टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास माइनस का डेल एफ अपॉन डेल आर इंटू डेल्टा आर। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया द एक्सिस ऑफ फ्लो इन ओवर द फ्लो आउट इन आर डायरेक्शन यूनिट टाइम में जो आर डायरेक्शन में जो मास में चेंज होगा वो आपके पास प्रोवाइड हो गया। अब मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे यहाँ वैल्यू रखनी है ऐप की। ठीक है, तो मैं ऐप की वैल्यू पुट करता हूँ। सिंस वी नो दैट ऐप इक्वल होता है आपके पास एफ ओ आर एफ ऑफ आर थीटा फाई इक्वल, आपने क्या लिखा था रो क्यू आर आर स्क्वायर साइन थीटा डेल थीटा और डेल फाई। तो मुझे क्या करना है एफ आर थीटा और की वैल्यू रखनी है इस इक्वेशन में, यहाँ मुझे वैल्यू रखनी है यहाँ से एफ की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ लगता है स्लाइड पे चलते हैं, देखो तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो आपके पास क्या है माइनस का डेल और डेल आर और एफ की वैल्यू रो क्यू आर स्क्वायर साइन थीटा डेल थीटा डेल फाई और बाहर दे रखा है आपके पास डेल आर। ठीक है, अब यानी इस वाली टर्म का जो ये अंदर आपके पास ये टर्म दी हुई है उसको मुझे क्या करना है पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू आर। तो देखो जो जो आपके पास आर के फंक्शन रहेंगे वो तो इसके अंदर रहेंगे, बाकी सारे कांस्टेंट बाहर। तो देखो यहाँ से रो को हमने शुरू में मेंशन किया है कि जो रो है वो क्या होता है टी टाइम टी और स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है। क्यों आर डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो ये भी आर का फंक्शन होगा, आर स्क्वायर तो ये तो है ही आर का फंक्शन आर। तो यहाँ कांस्टेंट कौन कौन हो गए फिर साइन थीटा डेल थीटा और डेल फाई, ये है आपके पास कांस्टेंट। तो देखो मैं तो यहां से देखो माइनस डेल ओवर डेल आर, तो ब्रैकेट में कौन रहेगा रो क्यू आर आर स्क्वायर, ये तो आपके पास ब्रैकेट में रहेगा और बाकी हो गया आपके पास साइन थीटा डेल आर
डेल थीटा और डेल फाई, ये सारे क्या हो गए, बाहर आ गए। तो ये आपके पास टोटल जो चेंज होगा किसमें, आर डायरेक्शन है मास में, वो मिल गया हमको। अब सिमिलरली हम लिखेंगे थीटा डायरेक्शन और फाई डायरेक्शन में। तो देखो सिमिलरली द एक्सेस ऑफ फ्लो इन ओवर flow out in theta direction and phi direction are respectively। तो लिखते हैं, देखो पहले थीटा डायरेक्शन की बात करूं तो क्या होगा, माइनस का डेल ओवर डेल थीटा। तो अंदर कौन कौन आएगा, अंदर एक तो आएगा आपके पास रो जो आपके पास फंक्शन है, एक आएगा क्यू थीटा और एक आएगा आपके पास साइन थीटा, क्योंकि यही सिर्फ किस किस के फंक्शन है आपके पास, थीटा के फंक्शन है। बाहर क्या आ जाएगा आपके पास, बाहर आएगा आपके पास एक तो आ जाएगा आर, तो आर तो स्क्वायर बनेगा। देखो आर स्क्वायर कैसे बनेगा, मैं आपको फिर से पीछे वाली स्लाइड में दिखा देता हूँ। अगर मैं थीटा डायरेक्शन की बात करूँ तो देखो थीटा डायरेक्शन, क्या थीटा डायरेक्शन वाली ये वाली डायरेक्शन है, तो थीटा डायरेक्शन के लिए कौन सा फेस होगा, ए बी बी डैश ए डैश। कौन सा फेस, ए बी बी डैश ए डैश। तो ए बी बी डैश, तो मैं ए बी डैश बी डैश का एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ फेस ए बी बी डैश ए डैश। तो देखो इसके एरिया की बात करूं तो ये लेंथ इंटू ये, तो देखो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ए डैश इंटू ए बी, ए डैश की वैल्यू है आपके पास डेल्टा आर इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा और डेल फाई। तो ये तो होगा इसका एरिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर साइन थीटा डेल आर डेल फाई, ठीक है। और इसको क्या करना है, तो यही में यूज करना है, ये आपके पास स्पेस का एरिया हो गया। तो देखो हाँ ये हो गया रो क्यू थीटा। अब आपके पास क्या क्या जाएगा, देखो साइन थीटा को मैंने अंदर मर्ज किया है, तो बाहर क्या आ जाएगा आपके पास, डेल आर डेल थीटा और डेल फाई। ये किस डायरेक्शन में आ गया, ये आ गया आपके पास थीटा डायरेक्शन में, ठीक है। इसके बाद मैं लिखता हूँ मैं जेड डायरेक्शन में। तो देखो जेड डायरेक्शन की बात करूँ, जेड नहीं फाई, डेल ओवर डेल फाई। तो अंदर तो कौन कौन आएगा, जो फाई के फंक्शन होंगे, तो फाई के फंक्शन तो एक तो है रो और एक क्यू फाई, इसके अलावा सब बाहर आएंगे। अब मैं इसका एरिया भी दिखा देता हूँ आपको एक बार, देखो अब मैं बात करता हूँ मुझे किसके कौन से वाले की बात करनी है, फेस। चलो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। अब मुझे बात करनी है देखो फाई डायरेक्शन में। तो क्या फाई डायरेक्शन आपने पास सामने वाली डायरेक्शन है, यानी सामने वाली डायरेक्शन यानी पीछे से एंटर होगा और कहाँ जाएगा, सामने वाले से एग्जिट होगा। तो देखो पीछे वाला फेस कितना आएगा, ए सी डैश ए डैश, उस वाले फेस से। तो उस वाले फेस की मुझे एरिया निकालना होगा, तो ए डैश इंटू ए सी। तो ये इसका एरिया हो जाएगा ए डैश इंटू ए सी, यही होगा। तो देखो सॉरी हाँ ए डैश इंटू ए सी। तो ए डैश कितना है, डेल्टा आर, और ए सी कितना है, आर डेल्टा थीटा, यही होगा, ठीक है। तो ये इसका एरिया हो गया। अब चलते हैं उस वाले में एरिया लिखना है। अब लिखेंगे पहले एरिया, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से हो गया आर, कौन से की बात करें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डेल आर डेल थीटा और डेल फाई, ठीक है। इसमें ये सॉरी ये साइन, एक मिनट थोड़ा सा, इसकी बात करें, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं आएगा आपके पास, ये जो आप इस अंदर वाले में लिखोगे क्यू फाई रो क्यू फाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर तक ठीक है। फिर उसके बाद में लिखना है मुझे, देखो एक तो हो जाएगा आपके पास आर डायरेक्शन के लिए ये आर वाला, और एक क्या आ जाएगा आपके पास डेल फाई, ठीक है। तो डेल फाई की बात करूं मैं, तो इसमें क्या नहीं आएगा आपके पास, डेल फाई नहीं आएगा, क्योंकि पहले मैं लिखूंगा किसका, सिर्फ यहाँ ये तो होगी फ्लो, आपके पास फ्लो डेंसिटी,
ये हो गई फ्लूइड वेलोसिटी। और यहाँ क्या आएगा आपके पास, पहले तो दो डायरेक्शन है यानी फेस एरिया, तो फेस एरिया फाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो फाई डायरेक्शन का फेस एरिया आर डायरेक्शन की लेंथ इंटू थीटा डायरेक्शन की लेंथ। तो आर डायरेक्शन की लेंथ की बात करें तो आर डायरेक्शन की लेंथ हमने लिखी है डेल आर, ठीक है, और थीटा डायरेक्शन में कितनी है आर डेल्टा थीटा, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, अगर मैं किसकी बात करूं तो यहां से हो जाएगा आर डेल्टा आर, क्योंकि देखो फाई डायरेक्शन में तो डेल्टा आर डेल थीटा और डेल फाई, ये किस में निकाला हमने, ये थीटा डायरेक्शन में और ये फाई डायरेक्शन में, ठीक है। अब दोनों डायरेक्शन में निकालने के बाद में मुझे क्या करना है, इसका सम लेना है। तो देखो सम की बात करते हैं, अब बात करते हैं टोटल। तो इसी को थोड़ा सा छोटा कर लेते अपन, तो देखो नाउ द टोटल एक्सेस ऑफ फ्लो in over the flow out in parallelepiped। क्या लिखेंगे, द टोटल एक्सेस ऑफ फ्लो इन ओवर द फ्लो आउट इन पैरेललोपिपेड। या तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैं ऐसा नहीं लिखूंगा तो मुझे क्या लिखना है, देखो मैंने क्या लिखा है, पहले सभी डायरेक्शन में लिया, फिर मैं एक साथ जो पूरा है टोटल में, जो टोटल में चेंज क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, चलो ऐसा नहीं लिखना चाहता हूँ, टोटल चेंज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो नाउ द टोटल change in mass of parallelepiped, in mass of parallelepiped। now the total change in mass of parallelepiped, यानी पैरेललोपिपेड की मास में टोटल कितना चेंज हो रहा है, तो उसकी बात करेंगे। तो क्या करेंगे, तीनों को हम सम कर देंगे। तो तीनों में सम करने के लिए तो ये तो आ रहा है आपके पास आर डायरेक्शन का, तो माइनस का डेल और डेल आर, और यहाँ से रो क्यू आर आर स्क्वायर साइन थीटा डेल आर डेल थीटा डेल फाई प्लस सॉरी माइनस डेल और डेल थीटा रो क्यू थीटा साइन थीटा, ठीक है, आर डेल थीटा डेल फाई माइनस डेल और डेल फाई रो क्यू फाई आर डेल थीटा और डेल फाई, ठीक है। इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो मैं कॉमन ले लेता हूँ। एक तो आपके पास माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, डेल और डेल आर, यहाँ क्या बन रहा है, रो क्यू आर आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये तो बाहर ले लेते हैं हम, तो यहाँ आपके पास, चलो पहले बाहर ही कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। देखो थोड़ा सा पहले उसको ऊपर करते हैं, ठीक है। चलो मैं इसमें कॉमन लेता हूँ, तो माइनस एक क्या कॉमन लेते हैं, एक टर्म कॉमन आ रही है आर की, एक आर कॉमन ले लेते हैं, एक आपके पास साइन थीटा, एक साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, एक कॉमन आ रहा है आपके पास डेल आर डेल थीटा और डेल फाई, ये टर्म अपने पास क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, तो ये कॉमन लेते हैं। तो देखो यहाँ से ये कॉमन लेंगे तो क्या, यहाँ 1/r बनेगा, 1/r डेल ओवर डेल आर, और यहाँ से क्यू रो क्यू आर आर स्क्वायर, ये तो यहाँ तो ये बन गया, प्लस यहाँ से देखो डेल ओवर डेल थीटा, तो आर तो आ गया लेकिन साइन नहीं है, आर तो है इसमें, तो देखो साइन की बात करते हैं, तो 1/sin थीटा डेल ओवर डेल थीटा, और अंदर क्या बन गया, क्यू थीटा रो साइन थीटा, ये थीटा डायरेक्शन में, प्लस थर्ड वाले में इसमें से कॉमन लोगे तो देखो डेल अपॉन डेल फाई, आर तो बाहर चला गया लेकिन साइन थीटा नहीं है, तो 1/sin थीटा डेल अपॉन डेल फाई, और यहाँ से हो गया रो
Q5, ये आपके पास टोटल मास होगा। तो देखो ये चेंज हो गया। अब मैं बात करता हूँ नाउ द टोटल मास ऑफ तो बात करते हैं देखो द टोटल मास ऑफ फ्लूइड इन पैरेललोपिपेड A B C D D डैश C डैश B डैश A डैश, और वो कितना होगा आपके पास, मास इक्वल होता है आपके पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही होता है मास निकालने का फॉर्मूला। तो देखो डेंसिटी आपके पास रो है और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हम तीनों ही डेज को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो डेल्टा आर इंटू आर डेल्टा थीटा इंटू आर साइन थीटा डेल फाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो रो आर स्क्वायर सॉरी एक मिनट आर स्क्वायर साइन थीटा डेल आर डेल थीटा डेल फाई, ये क्या हो गया आपके पास पैरेललोपिपेड का टोटल मास हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, यूनिट चेंज निकालेंगे। तो देखो चेंज इन मास ऑफ change in mass of parallelepiped in unit time। तो देखो यूनिट टाइम में, अब यूनिट टाइम की बात करें तो यूनिट टाइम का मतलब देखो मुझे क्या करना है, इसको पार्शियली डिफरेंस करना है टी के रेस्पेक्ट में। तो देखो रो आर स्क्वायर साइन थीटा डेल आर डेल थीटा और डेल फाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम जानते हैं टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो टी के रेस्पेक्ट में सिर्फ रो ही डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि आर थीटा डेल आर डेल थीटा ये सारी क्या है लेंथ है, ये टी का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया डेल रो ओवर डेल टी, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर साइन थीटा डेल आर डेल थीटा और डेल फाई, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, इसमें कॉमन बन गया। अब देखो देखते हैं, जब हमने पहले कोई इक्वेशन दी है क्या, नहीं दे रखी हमने इक्वेशन, तो देखो इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन, इससे पहले देखते हैं। देखिए चलो नहीं है, इससे पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं, इस पे भी नहीं दे रखी हमने, इसमें इसको दे रखी इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 तो दे रखी हमने, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। वो इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो देखो नाउ बाय द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आर इक्वल। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 क्या होनी चाहिए आपके पास, इक्वल होनी चाहिए। तो देखो इक्वल है तो हम इनको इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ से देखो आपके पास इक्वेशन 2 तो क्या है, डेल रो ओवर डेल टी आर स्क्वायर साइन थीटा डेल आर डेल थीटा डेल फाई इक्वल। अब इक्वेशन 2 की बात करते हैं, उसमें आपके पास आर माइनस का साइन थीटा डेल आर डेल थीटा और डेल फाई तो आपने कॉमन लिया है, अंदर बन रहा है। देखो अंदर वाली चीज़ देख लेते हैं एक बार, क्या है, ये रहा माइनस का आर साइन थीटा डेल आर डेल थीटा डेल फाई, 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर रो आर स्क्वायर और 1 अपॉन तो साइन थीटा। देखो ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल आर रो क्यू आर
आर स्क्वायर, ये तो यहाँ बच रहा है, और साथ में 1/r प्लस 1/sin θ यहाँ बन रहा है, और साथ में आ रहा है del θ, यहाँ हो रहा है रो क्यू थीटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ बच रहा है 1/sin θ, बाकी वाले टर्म ये यहाँ लिख देता हूँ, del फाई रो क्यू फाई, ठीक है, ये यहाँ बच रहा है। तो कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसको उधर कर लेते हैं, देखो दिखाई नहीं देगा, थोड़ी सी फॉन्ट साइज भी कम कर लेते हैं इसका। तो देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, डेल आर से डेल आर कैंसिल हो गया, डेल थीटा से डेल थीटा कैंसिल हो गया, डेल फाई से डेल फाई कैंसिल हो गया, यहाँ आर स्क्वायर है तो एक आर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा डेल रो अपॉन डेल टी, और यहाँ क्या बच रहा है आर इक्वल माइनस ऑफ 1/r डेल ओवर डेल आर रो क्यू आर स्क्वायर, सॉरी ये इस पर नहीं, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको ना, चलो यहाँ लिखते हैं, यहाँ बच गया आपके पास आर डेल रो ओवर डेल टी इक्वल बच रहा है, यहाँ से इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, तो इधर ले आते हैं, तो इसको इधर लाओगे तो पूरा प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 1/r डेल अपॉन डेल आर रो क्यू आर स्क्वायर प्लस का 1/sin θ, ठीक है, डेल अपॉन डेल थीटा रो क्यू थीटा साइन थीटा प्लस 1/sin θ, और ये हो गया डेल ओवर डेल फाई रो क्यू फाई इक्वल 0, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें से यहाँ से क्या कॉमन लेता हूँ मैं, ये जो r है इससे क्या कर देते हैं, पूरे को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो पूरे को डिवाइड करने के लिए देखो मैं इसको थोड़ा सा चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ये इसको यहाँ लिख लेते हैं, चलो इधर वाले पोर्शन में लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इसमें से मैं क्या कॉमन लेता हूँ, आर कॉमन लेता हूँ, तो आर कॉमन लूँगा तो देखो डेल रो ओवर डेल टी प्लस 1/r स्क्वायर, या इसको ऐसा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं, चलो फिर आपको दिखेगा नहीं है, ठीक है, तो इसको तो मैं फिर से ठीक नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखो यहाँ एक और ले लेते हैं स्लाइड, तो इसकी बात करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं मैंने क्या कॉमन लिया उसमें से, ठीक है, उसमें से कॉमन ले रहा हूँ मैं 1/r, उसमें से r कॉमन लूँगा तो यहाँ तो बन गया डेल रो ओवर डेल टी प्लस का 1/r स्क्वायर बन जाएगा, डेल अपॉन डेल r रो क्यू आर स्क्वायर प्लस यहाँ से बन जाएगा 1/r साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, यहाँ बन गया आपके पास रो क्यू थीटा साइन थीटा प्लस 1/r साइन थीटा यहाँ बन गया, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास डेल अपॉन डेल फाई रो क्यू फाई इक्वल 0, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ continuity in polar कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो आज हमने क्या डिराइव की, आज हमने ड्राइव की हुए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद में देखो हमने
3 क्लासों में क्या क्या डेराइव कर लिया। फर्स्ट क्लास में हमने डेराइव की थी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड वाले क्लास में हमने डेराइव की थी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन सिलेंड्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। और आज थर्ड क्लास में हमने डेराइव की इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें हम नेक्स्ट क्लास में डेराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, जो जनरल आपके पास होती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वो डेराइव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको करते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। तो देखो आज देख लेते हैं अपन ने क्या क्या डेराइव की। देखो हमने आज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेराइव की है। तो आज के लिए इतना ही, कल करते हैं इसको कंटिन्यू।